हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, अनन्या जो होती है वो खुशी को सताने लगती है और उससे कहती है कि जान देखो ना, हम दोनों को ही ठंड लग गई है और इस सूप वूप से तो हमारा कुछ नहीं होगा। आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो हीट निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। एक काम करते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर सारी ठंड दूर भाग जाएगी। जिस पे खुशी मुस्कुराती है, कहती ज़्यादा चालाक नहीं हो रही आप आजकल। जिस पे अनन्या कहती अरे मेरी जान, मैं तो चालाक ही पैदा हुई थी, ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी को किस कर लेती है। तो खुशी भी उसे किस करती है, दोनों से एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में थोड़ा सुकून करने लगते हैं। अब यहाँ देखते देखते खुशी की तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, खांसी ज़ुकाम वगैरह सब कुछ होने लगता है और अनन्या उसका ख्याल रखने लगती है। अनन्या उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और खुशी को ठंडे पानी में हाथ डालने से भी मना कर रही थी। एकदम बच्चों की तरह खुशी का ख्याल रखा जा रहा था। खुशी तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ भूमि को कुछ काम होता है, इसलिए वो चली जाती है और गीता वो अकेली होती है। वो सोचती है कि क्यों ना बच्चों के साथ जाके बैठो। वो जब ऊपर आती है तो वो देखती है खुशी की तो तबीयत ख़राब है, पर गीता बिल्कुल भी चिंता नहीं करती क्योंकि उसे पता था अनन्या उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अनन्या ने उसे मेडिसिन्स भी दे दी थी और उसके पास बैठी उसका काफ़ी ख्याल भी रख रही थी। अब ये देख के खुशी का इतना ख्याल रख रही है अनन्या, तो गीता को बहुत अच्छा लगता है। गीता सोचते है कि इन दोनों को थोड़ा अकेला टाइम भी देना चाहिए। भूमि से कहती है हमें हमारे बच्चों पे विश्वास भी करना चाहिए। ऐसे सोच के वो अपने रूम में चली जाती है और यहाँ अनन्या पूरा टाइम खुशी के पास बैठी उसको किस कर रही थी, उसकी बाहों को सहला रही थी और उसका काफ़ी ख्याल भी रख रही थी। यहाँ ये दोनों का जो भी प्लान था आज घूमने फिरने का, सब कैंसिल हो जाता है क्योंकि खुशी की तबीयत नहीं ठीक थी। खुशी अनन्या को बोलती है सॉरी जान, आपने आज इतना प्लान बनाया था पर मेरी वजह से सारा बेकार हो गया। पता नहीं मुझे भी आज ही बीमार होना था। जिस पे अनन्या बोलती चुप, ऐसा मत बोलना ओके। और मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाहर घूमना तो बिल्कुल नहीं है ना। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आप हो। और वैसे भी बाहर जाके भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना था और घर बैठ के भी आपके साथ ही टाइम स्पेंड करूँ। वैसे बाहर जाने से अच्छा घर पे ही है। जिस पे खुशी कहती वो क्यों? अनन्या होती अरे समझा करो ना जान, बाहर खुले में क्यों आपका हाथ नहीं थाम सकती? और हाथ पे ऐसे किस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ऐसे हंसते हंसते मेरी जान के जो क्यूट क्यूट से चिक्स है ना, इन्हें भी किस नहीं कर सकती। तो रूम अच्छा है ना, प्राइवेसी है। जिस पे खुशी होती बोलते बोलते ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, बात सब कुछ तो कर लिया आपने मेरे साथ। जिस पे अनन्या मुस्कुराती थी वैसे अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, अभी तो अभी बहुत कुछ है करने को। जिस पे खुशी होती बस बस ब्रेक लगाओ। अनन्या बोलती उफ, एक तो आप हो मोहतरमा जिसका दिल ही नहीं करता हमारे करीब आने का, ना हमें आने देती हो। जिस पे खुशी होती ऐसा नहीं है, मन तो मेरा भी बहुत करता है। अनन्या होती उफ, तो क्यों रोकती हो फिर अपने मन को और मुझे आने दो ना मुझे अपने पास। ऐसे बोलकर अनन्या खुशी के करीब आ जाती है पर खुशी उसे पुश करती है, कहती नहीं मैंने बोला ना अभी नहीं, जब मैच्योर हो जाएंगे फिर। अनन्या बोलती अरे मैच्योर हो तो गए हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो बगैर मैच्योर हुए किया है क्या हमने? इस पे खुशी हंसती है, कहती बस नो आर्ग्यूमेंट्स ओके। तो अनन्या मुस्कुराती है, कहती अच्छा बाबा ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। और फिर अनन्या खुशी के फोरहेड पे किस करती है। खुशी भी शर्मा आती है और अनन्या को हक कर लेती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। अब थोड़ी देर में अनन्या देखती कि खुशी तो गहरी नींद में सो चुकी है, तो अनन्या उसे किस करती है, उसके बालों को सहलाती है और उसे बस यूँ अपनी बाहों में थाम के लेट जाती है। यहाँ काफ़ी देर के बाद अनन्या अब देखती है कि खुशी तो बहुत मज़े से सो रही है पर अनन्या को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो बहुत प्रेशर आ रहा था, यानी उसे वॉशरूम जाना था पर वो कैसे जाए क्योंकि खुशी तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही सोई हुई थी। अगर अनन्या उसे साइड करती तो शायद खुशी की नींद ख़राब हो जाती, इसलिए बेचारी अनन्या काफ़ी देर तक कंट्रोल करे रहते बट एंड में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तो अनन्या खुशी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर इतने में खुशी जग जाती है कि क्या हुआ? अनन्या बोलती अब वो आई वांट टू गो टू वॉशरूम, इट्स अर्जेंट। खुशी बोलती अच्छा ठीक है चलिए जाओ पर पहले एक किस दे के जाओ। तो खुशी वो अनन्या को परेशान करने लगती है। अनन्या बोलती मेरी जाने मन समझा करो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैंने तो पैम्पर भी नहीं लगा रखा। जिस पे खुशी जोर और सस्ती की थी अच्छा सच में मैं कैसी मानूँ, आपने नहीं लगा रखा? क्या बता आपने लगा रखो, हाँ दिखाओ मुझे दिखाओ। तो ऐसे अनन्या को छेड़ने लगती है। अनन्या बोलती नहीं 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 नहीं, हंसाओ मत बेडशीट गंदी कर दूँगी मैं। तो ऐसे ही बोल के अनन्या
बेचारी जल्दी से उठती है और वॉशरूम की तरफ भाग से आती है। वो तो रिलैक्स होके फ्रेश होके जब बाहर आती है तो खुशी को देखती है, जो उसे देख के बहुत हंस रही थी और उसका बहुत मजाक भी बना रही थी। तो उन्होंने खुशी के पास आती है कि क्या है, एक तो आपकी वजह से अभी मैं बेड गंदा करने वाली थी, ऊपर से आप मेरा इतना मजाक बना रही हो, हद है। खुशी बोलती है अरे जब इतनी ज़ोर से आया था तो आपने रोक के क्यों रखा था, पहले क्यों नहीं चली गई। हाँ, एंड टाइम पे जाना ज़रूरी होता है। जिस पर मैंने बोली जान वो आप सो रही थी ना। खुशी बोलती हाँ तो मुझे थोड़ा साइड कर देती। अनन्या बोलती नहीं, आपकी नींद खराब हो जाती, अभी भी देखो मजबूरी में करना पड़ा, पर आपकी नींद देखो कैसे ख़राब हो गई। इस पर खुशी बोलती अरे इट्स ओके जान, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा सो लिया, मुझे तो अब जगना ही था ना। मेरा प्यारा सा बच्चा, कि तो ख्याल रखती हो मेरा। अनन्यावती हाँ वो तो मैं रखती हूँ, वैसे जो वैसे बोलती हो ना प्यारा सा बच्चा और किस करती हो, उफ जान ले लेती हो। खुशी हंसती कहती अच्छा जी सच में जान ले लेती हूँ। अनन्या बोलती सच में जान ले लेती हो। अच्छा वैसे कोई किस मांग रहा था, आ जाओ अब मैं किस देती हूँ। जिस पर खुशी बोलती नहीं नहीं अब नहीं, तब चाहिए थी। अनन्या बोलती आओ ना पास। तो अनन्या चल के खुशी को अपने करीब खींच लेती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी आइज़ पे किस करती है, वो बहुत प्यार से उसके दोनों चीक्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है और फिर बहुत प्यार से उसकी लिप्स को देखती है जहाँ वहाँ से किस करती है और एकदम ही खुशी उसे रोक देती है। अनन्या बोलती बस एक और किस प्लीज़, और ऐसे बोल के अनन्या प्यार से किस करती है। जिस पे खुशी होती है मुझे फीवर है, आपको भी हो जाएगा, दूर रहो ना मुझसे। अनन्या बोलती मुझे नहीं होगा, और ऐसे होकर से किस करती है। खुशी होती है अरे मुझे ठंड भी, आपको ठंड लग जाएगी मेरे से, जब मुझे ट्रांसफ़र होता है आपको नहीं होता क्या, दूर रहो। अनन्या बोलती कोई बात नहीं तो हो जाने तो जम्स ट्रांसफ़र, ऐसे बोल के अनन्या फिर से किस कर लेती। खुशी होती वो फ़ोन अनन्या आप समझ क्यों नहीं रही, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो। अनन्या बोलती चुप रहो ना, और ऐसे बोल के अनन्या फिर से किस कर लेती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे गीता आ जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर होकर लेट जाते हैं। जब गीता आती है तो वो खुशी का फीवर चेक करते हैं। अब फीवर पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, लेकिन अभी भी खुशी को ठंड तो थी, तो इसीलिए गीता फिर से सूप वगैरह बना के लाई थी, जिसे देखते ही बेचारी खुशी का तो मुंह ख़राब हो जाता है और अनन्या का भी। लेकिन गीता इतनी जालिम भी नहीं थी, वो अनन्या को बोलती है कि अनन्या आप ये सूप मत पीना, मैंने आपके लिए मज़े का खाना बनाया, हम दोनों वो खाएंगे। खुशी बीमार है ना बस इसलिए यही सूप पिएगी। जिस पर खुशी होती नहीं मुझे नहीं पीना, ये चीटिंग, आप लोग मुझसे मज़े का खाना खाओगे और मैं सूप पीऊँगी, नहीं 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 नहीं, मैंने सुबह भी सूप पिया था, मुझे अब सूप नहीं पीना। ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है, जिस पर अनन्या मुस्कुराती है और दूसरा स्पून भी सूप में डाल देती थी, चलो साथ में पीते हैं, और फिर दोनों साथ में सूप पीने लगते हैं। सूप टेस्टलेस था क्योंकि वो एक पेशेंट के लिए बना हुआ था, ना स्पाइस था ना ही कुछ, पर अनन्या खुशी के लिए वो सूप पी लेती है बिना किसी ड्रामे के, जिसे देख देख के खुशी भी मुस्कुराती है। फिर खुशी अनन्या का स्पून पकड़ लेती है, कहती कोई बात नहीं आप ये मत पियो, बीमार तो मैं हूँ ना, तो आप क्यों बीमारों वाला खाना खाओगी। जिस पर अनन्या बोलती मैं आपके लिए जहर भी ले लूँगी, ये तो फिर भी एक सूप है। जिस पर खुशी बोलती बोला ना मत खाओ, मम्मा आप इसको लेके जाओ, आप दोनों अच्छा सा खाना खाओ, मैं ही खा लूँगी, पक्का पूरा फिनिश करूँगी। जिस पर खुशी बोलती है जाओ ना अनन्या आप खा लो। अनन्या बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ बैठ के यही खाना है। जिसमें गीता बोलती अनन्या आ जाओ, तो अनन्या बोलती आ रही हूँ आंटी। तो खुशी बोलती मम्मा ने एक बार बुलाया और आ रही हूँ आंटी, हाँ सारा प्यार धरा का धरा रह गया मैडम का। जिस पर अनन्या बोलती अच्छा ठीक है मैं नहीं जाती, और फिर से वही सूप वाला बाउल उठाने लगती है। जिसमें खुशी होती अरे नहीं नहीं जान मैं मजाक करी थी, आप जाओ और अच्छे से खाना खा के आना, ओके मैं तब तक ये फिनिश कर लूँगी। अनन्या बोलती ठीक है गिराना मत, अच्छे से फिनिश करना। जिस पे खुशी बोलती हाँ बाबा ठीक है, अब आप जाओ और अब भी खाना खा लो ठीक है। अनन्या बोलती इतने प्यार से बोलोगी तो लगता है कि मैं जा पाऊँगी। इस पे खुशी मुस्कुराती हुई थी अच्छा नहीं बोल रही प्यार से, जाओ ना। अनन्या बोलती ना जाऊँ तो। खुशी बोलती अरे जाओ मम्मा बुला के गई है ना। अनन्या बोलती हाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपकी मम्मा को कह दूँगी ना कि उनकी बेटी को छोड़ के जाने का मन नहीं था मेरा, इसलिए मैं नहीं गई। जिस पे खुशी होती चुपचाप से जाओ। अनन्या होती उफ आपका ये चुपचाप से जाओ भी मुझे क्यों सुनाई दे रहा है ऐसा, जैसे आप कह रही हो कि मत जाओ मेरे पास रह जाओ। हाँ खुशी होती मैंने ऐसा नहीं बोला, जाओ। अनन्या होती उफ काश आप ऐसा बोल दी। खुशी होती अच्छा ना परेशान मत करो, जाओ ना। अनन्या होती अच्छा ठीक है जा रही हूँ।
تو انانیا ایسے پلٹتی ہے اور جانے لگتی ہے تو خوشی سوپ پینے لگتی ہے، تبھی انانیا پلٹتی ہے اور خوشی کو دیکھتی ہے جو کہ سوپ پی رہی تھی۔ اتنے میں انانیا ایک دم سے خوشی کے پاس آتی ہے اور اس کے لپے سے کر کے بھاگ جاتی ہے۔ خوشی ہنستے ہوئے کہتی ارے سنو، پر انانیا وہاں سے جا چکی تھی۔ تو خوشی مسکراتی ہے اور پھر تھوڑا شرماتے ہوئے پھر سے سوپ پینے لگتی ہے۔ وہاں انانیا نیچے سے آتی ہے اور گیتا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں اور جس پہ گیتا تھوڑی سیریس بات بھی کرتی ہے انانیا سے۔ وہ کافی ٹائم سے اس سے یہ بات کرنا تو چاہ رہی تھی، پر کبھی بھومی تو کبھی خوشی کی وجہ سے نہیں کر پاتی۔ اب یہاں گیتا انانیا سے بات کر ہی لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ دیکھو انانیا بیٹا، تم خوشی کو بچپن سے جانتی، اس لیے تمہیں اچھے سے پتہ ہے اسے کس کس چیز سے الرجی ہے اور کیا کیا چیزوں سے پرابلم دے سکتی ہے۔ جس پہ کہتی ہے ہاں جی آنٹی مجھے سب پتہ ہے، میں خوشی کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ جس پہ گیتا بولی نہیں تم سب کچھ نہیں جانتی خوشی کے بارے میں۔ جس پہ انانیا بولی کیا مطلب آنٹی؟ جس پہ وہ کہتی ہے کہ میرا مطلب کہ تم وہ سب چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری مما کو پتہ چلے گا تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا، تم اچھے سے جانتے ہی ہوگی نا۔ جس پہ خوشی تو تب سوری انانیا تو کھانا چھوڑ دیتی ہے اور گیتا کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میری مما کو یہ سب نہیں پسند، پر ڈونٹ وری، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں تھوڑی میچور ہوں گی میں مما سے بات کر لوں گی اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کر لیں گی اور خوشی کو بھی۔ جس پہ گیتا ہوتی ہے اگر انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے آج تک میرا اور بھومی کا رشتہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، تو تم دونوں کا کیسے ہی کریں گی؟ تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تم لوگ آگ سے گھیرے ہو؟ جس پہ انانیا بولتی ہے کہ آئی نو، پر وہ عشق کیا جس میں رسک نہ لیا جائے۔ جس پہ گیتا مسکراتے ہوئے کہتی ہے باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بیٹا، پر یہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ ہم بھی سیم کمیونٹی سے ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے اور ہمارا جو بھی تھا وہ تم سے چھپا نہیں، تم سب کچھ جانتی ہو۔ ہم نے کتنے سال ایک دوسرے کا ویٹ کیا ہے، کیا تم لوگ کے اندر اتنا پیشنس ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کے لیے اتنا ویٹ کر سکتے ہو؟ کیا اس حد تک ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو؟ جس پہ انانیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں جی میں خوشی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں اس کے لیے عمر بھر بھی ویٹ کر سکتی ہوں۔ جس پہ گیتا بولتی مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو بہت بار منع کیا ایک دوسرے کے قریب مت جاؤ، پر پھر بھی تم لوگ ہر بار اپنی سیما پار کرتے ہو اور ایک دوسرے کے قریب چلے جاتے ہو۔ جس پر انانیا بولتی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آنٹی، ہم نے کبھی بھی سیما پار نہیں کی۔ جس پہ گیتا دیکھتی ہے اور انانیا جو ہے وہ بھی گیتا کی آنکھوں میں ہی دیکھتی ہے اور یہی بولتی ہے بار بار۔ جس پہ گیتا کو وشواس ہو جاتا ہے کہ نہیں سچ بول رہی ہے، اس نے سیما پار نہیں کی۔ اور جس پہ گیتا بولتی گڈ، اب جب تک تمہاری موم تم دونوں کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی، میں نہیں چاہتی کہ تم کبھی بھی یہ سیما پار کرو۔ جس پہ انانیا کے تو ہاتھ سے اسپون وہی چھوٹ جاتا ہے اور وہ بس گیتا کو دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان سب چیزوں میں سالوں بیت جائیں گے اور وہ یہی سوچ کے حیران ہو رہی تھی کہ کیا مجھے اتنے سال خود پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، کیا مجھے اتنے سال اپنے پیار سے دوری بنا کے رکھنی ہوگی۔ یہ سب کچھ انانیا کے من میں چل رہا تھا۔ تبھی گیتا بولتی میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو اور تمہارے لیے یہ مشکل بھی ہوگا، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس سے دوری بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ آگے جا کے میری بیٹی کو کچھ بھی پرابلم ہو۔ جس پہ انانیا بولتی کیا مطلب؟ گیتا بولتی مجھے اس بات پہ وشواس نہیں کہ تمہاری موم کبھی بھی اس رشتے کو ہاں کریں گی، تو تم جو بھی اسٹیپ لینا سوچ سمجھ کے لینا۔ ایسے بول کے گیتا تو اپنی پلیٹ لے کے رسوئی میں چلی جاتی ہے واش کرنے کے لیے۔ بیچاری انانیا کے تو الگ سے کھانا ہی نیچے نہیں اترتا، تو وہ بھی پلیٹ لے کے پیچھے پیچھے رسوئی میں چلے جاتے ہیں، جس سے گیتا دیکھتی ہو کہ تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ جس پر انانیا بولتی ہے نہیں میں نے کھا لیا، ایسے ہی بول کے وہ جھوٹی پلیٹ دھونے لگتے، جس پہ گیتا منع کرتے کہتی رکھ دو میں خود دھو دوں گی۔ جس پر انانیا بولتی کوئی بات نہیں، یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے، اور ایسے ہی بول کے پلیٹ دھو کے رکھ کے وہاں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن روم میں جانے سے پہلے وہ گہری سانس لیتی ہے اور اپنے فیس پہ ایک اسمائل لے کے آتی ہے، جس سے خوشی پریشان نہ ہو۔ انانیا خوشی کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، خوشی نے بھی سوپ پی لیا تھا، تو خوشی انانیا کہتی کیا ہوا آپ نے اچھے سے کھایا نا؟ انانیا بولتی ہاں میں نے بہت اچھے سے کھایا، اچھا مجھے تو میں یہ رکھ کے آتی ہوں۔ گیتا وہ جو ہے اتنے میں اوپر آ جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں جوس تھے، وہ ان دونوں کو جوس دیتی ہے اور پھر کہتی ہے مجھے دے دو میں لے جاتی ہوں، اور انانیا کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب یہاں انانیا بہت شانت بیٹھی تھی، وہ جوس بھی نہیں پی رہی تھی۔ جس پہ خوشی بولتی کیا ہوا آپ پی کیوں نہیں رہی؟
अनन्या बोलती हाँ बस वो मैं अभी पीती हूँ। तो अनन्या ऐसे बोल के जूस पीती है, पर उसके मन में अभी भी गीता की बात ही चल रही थी। यार वहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो गीता भी गलत नहीं थी। वो जानती थी कि गर्ल्स कपल को इतनी आसानी से समाज या पेरेंट्स या फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। और सिर्फ बात ये भी नहीं थी, सिर्फ गीता इस बात से परेशान नहीं थी, वो इस बात से भी परेशान थी कि खुशी की पैदाइश के ऊपर भी सवाल उठेंगे। ये बात भी खुल जाएगी कि खुशी नाजायज़ है और बहुत सी क्वेश्चंस होंगे। खुशी को फिर से वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जिसे वो नहीं चाहती थी कि खुशी फेस करे। ये सब चीज़ गीता को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए गीता ने ये शर्त अनन्या के सामने रखी थी और उसे ये भी बोला था कि पहले अपनी मम्मा को राज़ी करो। अब यहाँ अनन्या परेशान बैठी थी और खुशी खुशी कहती है कि अनन्या क्या हुआ, आप जब से नीचे से आई हो बहुत परेशान लग रही हो, चुप चुप हो। जिस पे अनन्या तुरंत जूस पीती होगी थी, नहीं जान ऐसा नहीं है, आपको ऐसा भला क्यों लग रहा है। जिस पे खुशी होती है आपका फेस साफ बता रहा है। अनन्या मुस्कुराते हैं और फिर खुशी के करीब आते हुए उसके हाथ से गिलास लेके रखती है और उसके होंठ पे जो जूस लगा होता है उसे अपने हाथ से साफ करती है। कहती नहीं जान ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ज़्यादा सोच रही हो बच्चा, इतना मत सोचो, चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो। ऐसे बोल के बेड पे यूँ पिल्लो सेट करती है और फिर खुशी को टेक लड़का देती है। कहती मैं टीवी लगाऊँ, टीवी देखोगी। जिस पे खुशी हाँ में सर हिलाती है। तो फिर अनन्या टीवी प्ले करती है। यहाँ पे उसने एक म्यूज़िक चैनल प्ले किया होता है जहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक भी प्ले हो रहे थे। ये दोनों जो है वो चुपचाप बैठे थे। खुशी तो सॉन्ग एंजॉय कर रही थी, पर तभी वो अनन्या को देखते तो एकदम शांत और गुमसुम सी थी। तो खुशी उसका हाथ थाम लेती है। खुशी जैसे ही हाथ थाम दिया तो अनन्या भी खुशी की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ जान। तो खुशी अनन्या के शोल्डर पे सर रखती है, कहती आई लव यू। अनन्या बोलती आई लव यू टू मेरी जान। और ऐसे ही बोल के अनन्या अपना एक हाथ खुशी के पीछे रखती है उसके बैक पे और उसे यूँ हक कर लेती है। अब यहाँ ये दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं और फिर खुशी एकदम से यूँ अनन्या के ऊपर आके बैठ जाती हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए थी क्या हुआ, थोड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही क्या। खुशी होती आपकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको पता है ना आपकी खुशी आपसे कितना प्यार करती है और आपको यूँ गुमसुम शांत बैठा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बताओ क्या बात है जो आपको इतना परेशान करी है, जिसने आपको इतना शांत करवा दिया। जिस पे अनन्या तो कहती नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है। जिस पे खुशी होती खा फिर मेरी कसम कि कोई बात नहीं है। जिस पे बेचारी अनन्या अब वो क्या ही करे, कसम तो वो खा नहीं सकती थी, इसलिए वो कहती है अम सॉरी जान, प्लीज़ ये कसम वापस ले लो। ये कसम वसम मत दिया करो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद और ये गलत है। ओके ऐसे ही किसी को छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं दे देते हैं। जिस पे खुशी होती है इसका मतलब पक्का कुछ हुआ है, बताओ मुझे, मम्मा ने कुछ बोला ना, बोलो मुझे जानना है। पर अनन्या नहीं बताती, खुशी फिर से उसे अपनी कसम ले देती है। तो अनन्या को मजबूरन बताना ही पड़ता है। जिस पे खुशी थोड़ी अपसेट होती है और कहती मम्मा ने आपको ऐसा क्यों बोला, वो तो आपको इतना पसंद करती है। फिर अनन्या बोलती वो मुझे बहुत पसंद करती है, आई नो, उन्हें मुझ पे विश्वास भी है कि मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी, पर वो मेरी मोम को भी अच्छे से जानती हैं। मेरी मोम की हरकत ही ऐसी है कि आपकी मम्मा को परेशान होना बनता भी है। डोंट वरी, वो एक माँ की तरह सोच रही है और उनका सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिस पे खुशी होती आई नो उनका सोचना गलत नहीं है, पर उन्होंने आपको तो अपसेट कर दिया ना। जिस पे खुशी सॉरी भी करती है और अनन्या के हाथों पे किस भी करती थी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आई नो आप मुझे कभी हर्ट नहीं करोगी। जिस पे अनन्या बोलती हाँ जान मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। और ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी को हक कर लेती है। अब यहाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। अनन्या तो बस खुशी के घर ही मानो जैसे परमानेंट शिफ्ट ही हो गई हो। जब तक उसके पेरेंट्स घर नहीं आते वो तो भाई पक्का पक्का खुशी के घर ही रहने आ गई थी, अपना सामान वामान लेके भी। ये लोग साथ में स्टडी करते, खाते पीते, ढेर सारी मस्ती भी करते। और अब तो खुशी की तबीयत भी ठीक हो गई थी, तो ये लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। गीता और भूमि ने तो अनन्या को पहले ही अपना फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये सब इकट्ठे एक परिवार की तरह रहते, ढेर सारी मस्ती करते, साथ में ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कुछ साथ में करते और पढ़ाई भी साथ में ही करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वो दिन आ जाता है जिस दिन अनन्या की मम्मा ने घर आना होता है। और उस दिन अनन्या का मुंह बहुत ज़्यादा उतरा होता है। यूजुअली पेरेंट्स के घर आने पे बच्चे खुश होते हैं, पर अनन्या के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अनन्या तो उल्टा परेशान हो जाती है।
या खुशी उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जिस पे अनन्या बोलती अब वो फिर घर आ जाएंगे, फिर मुझे आपसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, जिस पे खुशी मुस्कुराते हुए कहती कोई बात नहीं, वैसे भी छुप छुप के मिलने के तो अपने ही मज़े हैं ना, जिस पे अनन्या भी मुस्कुराती हुई कहती ज़्यादा मत बनो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे दूर रहना, मैं तो बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, 24 आवर आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। जिस पे खुशी कहती है वो तो आप मुझे घर जाके भी अपनी आंखों के सामने रख नहीं सकती हो, जिस पे अनन्या कहती हाँ मतलब, तो खुशी बोलती अरे वीडियो कॉल जान, हम हर टाइम वीडियो कॉल पे रहेंगे, जिस पे अनन्या मुस्कुराती थी अच्छा जी सच में। खुशी बोलती हाँ बाबा सच में, चलो अब स्माइल करो, ऐसे अपसेट मत हुआ करो, पता है ना आपका ये सैड वाला फेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और आप अच्छी भी नहीं लगती हो ऐसे में। अनन्या बोलती अरे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। खुशी बोलती नहीं लगती हो, खुद को कभी मिरर में देखा, जब ऐसे उदास चेहरा बनाती हो एकदम से ऐसे चुड़ैल डाल लगती हो। और खुशी ऐसे बोलकर अनन्या को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। अनन्या का तो मुंह ही बंद आता है, वो कहती अरे रुको ज़रा अभी बताती हूँ, हम मुझे चुड़ैल डाल बोला, और ऐसे उसे परेशान करने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के पेरेंट्स जो है वो घर आ जाते हैं। घर आके जब वो देखते हैं कि अनन्या घर नहीं है, तो वो ड्राइवर से पूछते हैं, पर बेचारा ड्राइवर क्या ही बोले कि उसने अनन्या को कहाँ छोड़ा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता कि भाई अनन्या मैडम तो इतने दिनों से घर ही नहीं है। मेड से भी पूछते हैं पर मेड भी कुछ नहीं बोलती, उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या बहाना बनाए कि अनन्या कहाँ गई है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे अनन्या आ जाती है। अनन्या को देख के तो उसकी माँ पूछ ही लेती है कि तुम कहाँ थी, हाँ, और घर पे किसी को कुछ भी नहीं पता था कि तुम कहाँ थी, बोलो कहाँ गई थी तुम। यहाँ अनन्या मेड को देखती है कि कहीं किसी ने सच बता तो नहीं दिया। मेड आँख से इशारा करती है कि किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तो अनन्या गहरी सांस लेती है और वो कहती है कि कुछ नहीं, बस यूं ही घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर टहलने के लिए चली गई थी। एंड हाँ डोंट वरी, आपकी गाड़ी लेके नहीं गई थी। और ऐसे ही बोल के वो अंदर चले जाते हैं, जिस पर उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे रूम के अंदर जाते, उसका हाथ थामती हो, कहती मैंने देखा तुम आजकल बहुत शॉपिंग मॉल में घूम रही हो, बोलो किसके साथ थी, बड़ी तुमने शॉपिंग की। जिस पर अनन्या बोलती मैं किसी के साथ नहीं गई थी, समझी, मैं खुद अकेले गई थी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। और वैसे भी जिसके साथ जाना चाहिए उसने तो कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं। और ऐसे ही इनडायरेक्टली मैंने अपनी मोम को टोंट पे टोंट काटे जा रही थी, तभी उसके मम्मा को गुस्सा आ जाता है और वो इधर उधर देखती है। अनन्या के रूम में वही उसकी न्यू वीडियो गेम पड़ी थी जो वो परचेज़ करके लाई थी, तो कहती ओह तो तुमने ये ख़रीदा था, हाँ इसकी पेमेंट की थी तुमने, ऐसे ही बोल के वो तोड़ने ही लगती है। कि तभी अनन्या उनके हाथ से ले लेती है कि आपको कोई राइट नहीं कि आप मेरी पसंदीदा चीज़ों को उठा के घर से बाहर फेंको और आप मेरे रूम से चले जाओ, मुझे आपको बात नहीं करनी, ना ही मुझे आपका फेस देख रहे हैं। ऐसे अपनी मुंह पे चिल्लाने लगी थी। उसकी माँ कहती मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, ये नहीं कि माँ के साथ 2 मिनट बैठ के बात कर ले, नहीं आते साथ बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अनन्या बोलती ये सब तो मुझे आपके वो बोलना चाहिए था, हाँ आपने आते साथ लड़ाई स्टार्ट की, आपको अपनी बेटी की ज़रा से भी फिक्र है, नहीं आपको क्यों होगी, आपके पास एक और टॉय, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आपका हस्बैंड जो है। और ऐसे ही जो है टोन पे टोन काटे जा रहे थे, जिस पर अनन्या की मोम को भी गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे इनके बीच तो भाई भयंकर लड़ाई ही हो जाती है। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि अनन्या की मोम तो आज अनन्या को कह ही देती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ रह क्यों रही हो, जाओ ना अपने उस बाप के साथ रहो क्योंकि वही तो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसे अनन्या को बहुत बातें सुनाती है और इवन गुस्से में अनन्या का हाथ पकड़ के अनन्या को तो घर के बाहर ही फेंक देती है। यहाँ अनन्या घर के बाहर आके रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मोम सच में उसे इतनी नफरत करती है कि उसे घर से बाहर फेंक दिया। अनन्या को पता था कि वो अपनी मोम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये नहीं पता था कि उसकी मोम उसे एक दिन घर से बाहर फेंक देंगी। अब यहाँ अनन्या का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, उसके आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए घर से बाहर ही जाने लगती है। कि तभी वहाँ पे जो है ड्राइवर भागता हुआ आता है, जो अनन्या को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैडम आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपने जहाँ भी जाना है। पर अनन्या बोलती है आपको सैलरी मैं नहीं आपकी वो मैडम देती हैं, अगर आपने मुझे ड्रॉप किया ना तो आपको अपनी ये जॉब भी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ऐसे ही बोल के अनन्या चुपचाप से जाने लगती है। अब उसे जाते हुए रे भी देख लेती है क्योंकि वो अपने घर के बाहर आई थी कुछ काम के लिए। वो अनन्या को रोकने की कोशिश करती है पर अनन्या नहीं सुनती। वहाँ दूसरी तरफ खुशी को अनन्या की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अनन्या के पेरेंट्स घर आए हैं, फिर से अनन्या के साथ फाइट होगी। यही सोच के वो ड्राइवर के साथ ना अनन्या के घर के बाहर आ जाते हैं ताकि एक बार अनन्या को देख ले। पर जैसे ही घर वाली गली में ही आती है तभी उसे अनन्या रोते हुए कहीं जाने देखती है। खुशी तो वहीं पे गाड़ी रुकवा देती है, भाग के अनन्या को हक करती है, कहती है अनन्या क्या हुआ, सब ठीक हो ना, आप कहाँ जा रही हो रोते हुए। जिस पर अनन्या
रोते हुए खुशी को हक करती है और उसे बोल देती है कि मम्मा ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया, उनके लिए मैं कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मैं जानती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो एक दिन मुझे घर से बाहर फेंक देंगी। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई कोई मायने नहीं रखती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनकी सगी औलाद हूँ भी या नहीं। कोई माँ कोख से जन्म दे बच्चे के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है। ऐसे ही अनन्या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो खुशी उसे सीने से लगाती है और उसे बालों को सहलाती है, कहती जान प्लीज़ शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, चलो गाड़ी में बैठो। खुशी ऐसी अनन्या को गाड़ी में बिठाती है। ड्राइवर अंकल को बोलती जल्दी से गाड़ी चलाओ। वो जल्दी से बस अनन्या को यहाँ से दूर लेके जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ अनन्या बार बार पलट पलट के अपने ही घर को देख रही थी और ज़्यादा रो रही थी। घर से काफ़ी दूर आने के बाद खुशी गाड़ी रुकवाती है और भाग के पानी लाती है, जो अनन्या को अपने हाथ से पानी पिलाने लगती है। पर अनन्या तो पानी नहीं पीती, उल्टा बस रोती ही रहती है। अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी मोम पे, और आज खुशी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ अनन्या बहुत ज़्यादा रोती, खुशी उसे शांत करवाती है और उससे पूरी बात पूछती है, तो अनन्या एक एक चीज़ बता देती है और ये भी बता देती है कि उसकी मॉम ने उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर फेंका और ये बोला कि मैं अपने पापा के पास जाके रहो, जो तुमसे प्यार करते हैं, जिन्हें तुम अच्छा समझती हो, लेकिन वो भी मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, ना मॉम ना डैड। ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोती है, जिस पे खुशी फिर से अनन्या को हक करती है, उसे कहती है चलो हम घर चलते हैं। जिस पे अनन्या बोलती नहीं, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती। जिस पे खुशी बोलती क्या, क्यों? जिस पे अनन्या बोलती पहले की बात अलग थी, पहले आपकी फैमिली की नज़र में हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, फिर मैं आ जाती थी, पर ऐसे मैं कैसे आऊँगी? अब उनकी नज़र में मैं आपकी पार्टनर हूँ और कोई नहीं वहाँ अपनी बेटी को एक ऐसी लड़की के हाथ में हाथ देंगे जिसका अपना खुद का घर है, ना ही उसके पास कुछ पैसा है। नहीं, उनकी नज़र में मेरी इमेज और ख़राब हो जाएगी, वो फिर मुझे आपका हाथ कभी भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊँगी। खुशी उसे बहुत समझाती है, पर अनन्या जाने को तैयार ही नहीं थी। तो खुशी कहती है फिर कहाँ जाना है बताओ मुझे, मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ? तो अनन्या के पास और कोई ठिकाना नहीं था। अनन्या को अपने डैड की याद आती है, जो उसके रियल डैड थे। अनन्या बोलती है कि मेरे डैड के घर। जिस पे खुशी बोलती नो वे, मैं उस आदमी के घर आपको लेके नहीं जाऊँगी जिसने एक बार भी आपको पलट के नहीं देखा। जिस पे अनन्या रोते हुए बताती है वो आए थे मुझे लेने, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई थी। खुशी बोलती है फिर अब क्यों जाना है, प्लीज़ मत जाओ ना, आई नो वो आपको खुश नहीं रख सकते। जिस पे अनन्या बोलती प्लीज़ प्लीज़ खुशी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं भी उनके पास नहीं जाना चाहती, पर और मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो रहने को छत भी नहीं है, मैं कहाँ सोऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, मेरा स्कूल, ये सब कुछ कैसे होगा? जिस पे फिर खुशी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खुशी अनन्या को फिर से हक करती है, पानी पिलाती है, उसे समझाती है कि मेरे साथ चलो। पर जब अनन्या अपनी ज़िद पे अड़ जाती और जाने को तैयार ही नहीं थी, तो फिर खुशी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और खुशी अनन्या को उसके पापा के घर छोड़ने के लिए चली जाती है। जैसे अनन्या के पापा के घर जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं, तो दरवाज़ा तो एक लेडी खोलती है, जो कहती है हेलो कौन हो आप और किससे मिलना है? अनन्या बोलती पापा। तो बोलती कौन पापा, किसके पापा? अनन्या बोलती वो मेरे पापा, ये मेरे पापा का घर है। तो बोलती तुम्हारे तुम अनन्या हो क्या? तो अनन्या बोलती हाँ। तो कहती ओ तो तुम हो अनन्या, ठीक है अंदर आ जाओ। तो वो लेडी भी अनन्या को कोई खास मूड नहीं देती है। लोग जब अंदर आते हैं तो अनन्या की नज़र जो है वो उसके पापा की शादी की पिक्स पे जाती है, और वहाँ उसे पता चलता है कि ये उसकी स्टेप मॉम है। जिस पे वो अपनी स्टेप मॉम को देखती है, उसकी स्टेप मॉम दोनों बच्चियों के लिए पानी तो लेके आती है, पर पानी देने के बाद वो अपने रूम में ही चली जाती है, पलट के देखती भी नहीं है। वो रूम में जाने के बाद अनन्या के पापा को कॉल लगा देती हैं और कहती हैं कि सुनो वो तुम्हारी लड़की आई है घर पे। कहती मेरी लड़की? अनन्या अनन्या आई है क्या घर में? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने ऑफिस में सारा काम शाम छोड़ के तुरंत घर लौट आते हैं। यहाँ अनन्या सहमी हुई बैठी थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कहने को ये उसके पापा का घर था, पर पापा के घर में भी उसे खुद ऐसे गेस्ट जैसी फीलिंग आ रही थी। तभी उसके पापा दौड़ के आते हैं, वो कहते अनन्या। तो अनन्या के पास आते हैं, उसे तो हक कर लेते हैं। अनन्या उन्हें हक नहीं करती, बस चुपचाप बैठी रहती है। तो अनन्या के पापा उससे बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो कहते हैं अरे कहाँ हो तुम, देखो मेरी बेटी आई है, ऐसे अपनी वाइफ को बुलाते हैं और फिर उनसे इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। और तभी वो खुशी को देखते कहते तुम खुशी हो ना, अनन्या की बेस्ट फ्रेंड? जिस पर कहती है हाँ मुझे जानते हो? तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ अनन्या की, सिर्फ तुम ही तो हो इतनी क्लोज फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा वो खुशी की तारीफ़ करने लगते हैं और अनन्या को देख के तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अनन्या से बहुत सारी बातें भी करते हैं, पर अनन्या किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। और फिर अनन्या थोड़ी देर में खुशी को बोलती खुशी चलो यहाँ से।
तो खुशी बोलती हाँ ठीक है। खुशी अनन्या का हाथ पकड़ती है, लोग जाने लगते हैं, पर तभी अनन्या के पापा कहते क्या मतलब, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी बेटी होगी, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं पे रहोगी। जिस पर अनन्या की जो स्टेप मॉम थी वो तो अनन्या के सामने शुरू हो जाती है, क्या ये यहाँ पे भला क्यों रहेगी, ये तो अपनी माँ के साथ रहती है ना। जिस पे अनन्या के पापा उससे कहते हैं तुम चुप रहो, ये मेरी बेटी है और इसी घर में रहेगी। और उन दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगती है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। ये देख के तो अनन्या कहती मैं यहाँ एक सेकंड हो नहीं रुक सकती, चलो खुशी हम यहाँ से चलते हैं। खुशी बोलती हाँ यही सही है। ये लोग जाने लगते, पर अनन्या के पापा फिर से रोकते कि नहीं बेटा, तुम यहीं पे रहोगी, ये तुम्हारा घर है, इस घर पे तुम्हारा हक है। जिस पे अनन्या की स्टेप मॉम कहती अच्छा, और फिर हमारे होने वाले बच्चे का क्या, क्या ये घर उसका नहीं होगा। जिस पर अनन्या के डैड बोलते हैं क्या, हमारा होने वाला बच्चा। तो बोलती हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर देखो इस मनोज लड़की ने सब खराब कर दिया, मेरा सरप्राइज़ खराब कर दिया। अब अनन्या के डैड के सामने वो उन्होंने को मनोज बोल रहे तो बुरा भला भी बोलते, पर अनन्या के डैड को तो कोई मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को सुन के इतना खुश हो गए थे, तो पागलों की तरह अपनी वाइफ को ऐसे थाम लेते, घूमते और खुशी मनाने लगते, ये मैं फिर से बाप बनने वाला। अनन्या तुमने सुना तुम्हारा नया भाई या बहन आने वाला है। जिस पे अनन्या तो कुछ रिएक्ट नहीं करती और खुशी का हाथ थामती है और उसके साथ घर से बाहर आ जाती है। अब घर के बाहर आने के बाद तो अनन्या बुरी तरह टूट जाती है और भी ज़्यादा रोने लगती है, जिसमें खुशी उसे सीने से लगाती है और कहती चलो मेरे घर चलते हैं। अब जब अनन्या देख लेती है उसके पास जाने को और कोई ठिकाना नहीं, तो वो भी खुशी के साथ जाने को रेडी हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। पहले ही गीता अनन्या और खुशी के रिश्ते को लेके कुछ श्योर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी अनन्या की मोम के कारण कि वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। पर अब तो अनन्या के मोम ने भी अनन्या को घर से बाहर निकाल दिया था और अनन्या अपने पापा के साथ भी नहीं रह सकती थी, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था इस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या गीता और भूमि सेल्फिश हो के अनन्या और खुशी का रिश्ता ख़त्म करवा देंगे या फिर इससे सपोर्ट करेंगे, ये सब क्या होगा आगे, आप लोग को क्या लगता है? अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले आप लोगों से एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।